गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। भोजपुरी सिनेमा का डिजिटल के पहले का एक ऐसा दौर और एक ऐसा जोड़ी जो भोजपुरिया दर्शकों को मजबूर कर देता था और सिनेमा में उनको खींच कर आना पड़ता था। वो एक ऐसा दौर था कि भोजपुरी का एक ऐसी जोड़ी जो बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन को भी मजबूर कर दिया था कि आपको भोजपुरी फिल्म करना है। हम बात कर रहे हैं, आज हमारे साथ खास मेहमान पाखी हेगड़े जी हैं। बात करते हैं सबसे पहले पूर्वांचल की धरती की, गोरखपुर की धरती पे इनका स्वागत करते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पाखी हेगड़े गोरखपुर की इस धरती को प्रणाम करती है, शत शत नमन करती है और बहुत ही खुशी हो रही है कि गोरखपुर जब भी आती हूँ तो बड़ा प्यार और सम्मान मिलता है सभी का। सो आई एम वेरी थैंकफुल। कैसा लग रहा है? गोरखपुर बुढ़िया माई मंदिर के समीप है हम लोग, आप जा रहे हैं छठवर्तियों से मिलने। सबसे पहले माई का आशीर्वाद मिला है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार छठ का एज अ सिंगर परफॉर्म करने जा रही हूँ। ये एक्सक्लूसिव खबर है हमारे लिए जी। तो लाइक मेरे लिए भी कोई भी प्रोग्राम या कोई भी माता के आशीर्वाद के बगैर अधूरा होता है। सो छठी मैया का आशीर्वाद मिले और वहाँ से मेरे इस नई शुरुआत अगर हो तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। तो जो भी तमाम फैंस हैं उनके लिए एक प्लस, क्योंकि अब एज ए सिंगर परफॉर्म करने वाली हैं पटरौना कुशीनगर में। हम बात कर लेते हैं थोड़ा पुराने दौर की। निरहुआ रिक्शा वाला, मुझे लगता है भोजपुरी बोलने वाला समझने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर हो, हर कोई आपकी फिल्म से वाकिफ़ है और दर्शक चाहते हैं कि एक बार फिर पाखी जी कुछ नया धमाल करें। तो वो ताकि उस दौर में भी आपने काम किया है और इस दौर में आप बंगलिनिया बनकर आ गई थी बीच में खेसारी जी के साथ, तो कैसा लग रहा है? ताकि आपने सबके साथ काम किया है, चाहे पवन सिंह जी हो, खेसारी जी हो, मनोज तिवारी जी, सबके साथ आपने काम किया। कैसा लग रहा है और इंडस्ट्री में कितना बदलाव हुआ इन कुल सालों में? मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी रही हूँ कि जब भोजपुरी इंडस्ट्री ने बॉलीवुड के लेवल पे एक पीक पकड़ लिया था, उस टाइम पे हम उसका एक बहुत सक्रिय पार्ट रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फिल्में रही हैं साउथ प्रोड्यूसर्स के साथ में। साउथ प्रोड्यूसर्स हमारे लिए फिल्में बनाते थे। रामा नायडू सर जैसे, सुरेश प्रोडक्शंस, ये तेलुगु इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है, तो उनके साथ में भी हम लोगों ने काम कर लिया। हमारे इंडस्ट्री के जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ तो है ही, बट बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनके साथ में काम करने का हमको पहली बार मौका मिला। सो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी रही हूँ कि मैंने इंडस्ट्री में बहुत कम समय में दिग्गज कलाकारों के साथ में काम किया है और हमारी इंडस्ट्री का एक जो मुकाम है हमारे दौर में, हमको हमेशा ये सुनने में मिलता है कि साउथ की फिल्मों की तरह आपकी फिल्में बनती है, क्योंकि हम साउथ के फिल्म के प्रोड्यूसर्स के साथ में काम करते थे। तो मुझे लगता है कि दैट वाज द बेस्ट टाइम। वो मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम था कि इंडस्ट्री में और एक रेवोल्यूशन, जैसे मनोज जी ने एक रेवोल्यूशन लाया था, रवि जी ने एक रेवोल्यूशन लाया था, वैसे दिनेश जी के वक्त में हमारा एक रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्री में निरहुआ रिक्शा वाला से। और वो एक फिल्मों का टैगलाइन काफ़ी समय से अच्छे से चलता आ रहा है। अभी भी जैसे दिनेश जी की कई सारी फिल्में आ रही है तो सभी निरहुआ रिक्शा वाला और उससे रिलेटेड टैगलाइन होती है। मुझे बड़ी खुशी होती है। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत आपसे हुई है। बिल्कुल, एक टीम वर्क है वो, और मुझे हमेशा अच्छी टीम्स का पार्ट बनना मुझे अच्छा लगा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक रेवोल्यूशन रहा है और नो डाउट बिजनेस के वजह से और दूसरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स जो हमारी लाइफ में होती है उसके वजह से मैंने थोड़ा ब्रेक ज़रूर लिया था, लेकिन लोगों का प्यार मुझे फिर खींच लाया। लोगों का प्यार इतना रहा है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उनके हमेशा कमेंट्स रहे हैं कि आप प्लीज़ थोड़ी फिल्में कीजिए, थोड़ा काम कीजिए, लेकिन परफॉर्म कीजिए। फिर ये कोविड का दौर आया जिसने लोगों को घर में बिठाना सिखा दिया, तो उस दौरान डिजिटल मीडिया कहने के अनुसार से बहुत बड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे बेटर है लोगों से कनेक्टेड होने के लिए। तो मुझे आज लगता है कि भले मैं फिल्में बहुत ज़्यादा ना करूं या फिल्मों के ग्राफ में मुझे थोड़ी सी तकनीकी चैलेंजेस लगती हैं और मुझे लगता है कि 30 दिन शायद हो सकता है कि मैं ना दे पाऊँ हर फिल्म के लिए, तो मेरे लिए ये सबसे बेस्ट हो गया है कि छोटे गानों के थ्रू, 3 मिनट के गानों के थ्रू भी आप लोगों के मन में अपना प्यार जो है वो देख सकते हो। और वही बंगलिनिया ने प्रूव करके दिखाया। खेसारी जी ने मुझे जब एक अपॉर्चुनिटी दी और कहा कि एक अच्छा गाना है और ज़रूर तुमको करना चाहिए, तो मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि कुछ इस टाइप का मुझे करना है जिससे एक राइट नॉइज़ क्रिएट हो। और लोगों ने जो प्यार दिया है
और वाकई बंगलिया ने धमाल मचा दिया। जिस तरीके का प्यार दिया है मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, और मैं हमेशा इसलिए ऋणी भी रहूंगी कि मुझे हमेशा, मैं कुछ भी छोटा मोटा काम करती हूँ और इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहने की कोशिश करती हूँ, मुझे उतना ही प्यार हमेशा सभी देते हैं। और मुझे लगता है कि अब जब लोग फिर से जुड़ गए हैं, रास्तों पे दिखने लग गए हैं, कोरोना का भय थोड़ा सा कम होने लग गया है, तो अब शोज होने लग गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब लोगों से रूबरू होने का ये सबसे बेस्ट मौका है। और छठी मैया का ये त्योहार मुझे लगता है शुरुआत करने के लिए मेरे लिए सबसे बेस्ट है। सो मैं बहुत अपने जी एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत ही प्यारा मौका मुझे मिला है, तो आई वुड डू माई बेस्ट। निश्चित ही भोजपुरी के लिए ये बहुत बड़ी बात है, ताकि बॉलीवुड बिग बी जैसे आर्टिस्ट भोजपुरी के लिए काम करे, ये कितनी बड़ी बात है। मेरा एक सवाल है पाकी जी, ताकि सरसों का खेत में जब सरसों का फूल फूलता है तो निरहुआ रिक्शा वाला का वो गाना याद आता है, और तमाम दर्शक दुबई, कतर मुझे फ़ोन भी करते हैं, क्या पाखी जी की कोई नई फिल्म आ रही है निरहुआ के साथ, तो क्या वापस आप लोग की जोड़ी किसी फिल्म में दिखने वाली है, क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल, हाल ही में मुझे अप्रोच भी किया था, जगदीश शर्मा जी की कोई फिल्म है जो शायद जल्द ही होने जा रही है, और वो दिनेश जी के होम प्रोडक्शन में ही हो रही है, तो हम सभी लोग उसमें रहेंगे। मैं रहूँगी, आम्रपाली जी रहेंगी, दिनेश जी रहेंगे, और होम टीम में मुझे लगता है कि इससे बड़ा धमाका हो नहीं सकता। अगर ये फिल्म जल्द टेक ऑफ हो जाए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, बहुत मज़ा आएगा। भोजपुरी की आप पहली जोड़ी हैं, अब मुझे लगता है भोजपुरी की आपकी जो जोड़ी है वो पहली सफल जोड़ी है, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री की बात होती है, जब जोड़ी की बात होती है तो बात और विवाद की बात जरूर होती है, लेकिन पाकी हेगड़े निरहुआ की जोड़ी बड़ी शानदार रही और एक रिस्पेक्टफुल जोड़ी रही। तो तमाम जो हीरोइनें हैं जो आपको फॉलो करती हैं, ताकि आप सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो बात विवाद करने लगती हैं, जो आपकी बहनें हैं जिनको आप छोटी बहनें मानती हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि देखिए, रिश्ते बड़े सुहाने से होते हैं। जब तक आप उनका सफ़र प्यार से उसका लुत्फ़ उठाते हैं, तो एक घर में नोक-झोंक तो होती ही है, भले वो भाई-बहन हो, माता-पिता हो, या कोई भी रिलेशन हो, फिर वो हस्बैंड वाइफ का क्यों ना हो या साथियों का क्यों ना हो। तो दोस्तों में झगड़ा और प्यार ये लगा रहता है, पर वो लंबे टाइम के लिए नहीं चलता, मैं यही मानती हूँ। तो कोई भी चीज़, जहाँ ये इंडस्ट्री भी बहुत छोटी इंडस्ट्री है और हर एक से हर वक्त टकराता है, तो इससे बेटर कुछ सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता है कि जितना टाइम आप बिताओ साथ में, मज़े से बिताओ, और उसके बाद में दुनिया बहुत बड़ी है। नेक्स्ट कहीं ना कहीं प्यार में, परिवार में प्यार और टकरार तो होता है, लेकिन एक सवाल कि सुनने में आता है भोजपुरी इंडस्ट्री में सोशल मीडिया पे जो है तमाम कलाकार, तमाम जोड़ियाँ आकर रोने लगते हैं, गाने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं, ऐसा क्यों? आपको तो समझाना चाहिए ताकि आप सीनियर हैं। मुझे लगता है कि देखिए, जब हम इंडस्ट्री में हीरो और हीरोइंस को ना कोई सुपर पावर ना समझे, हम समझे वो नॉर्मल इंसान ही है। लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, जिसके वजह से वो इतने बड़े बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान ही है, और इंसान का मन जो है वो कभी गुस्सा भी होता है, कभी हंसने भी लगता है। तो मुझे लगता है कि ये नोक झोंक चलती रहेगी, और जितना हो सके हम कोशिश करें कि लोगों का जो प्यार बना हुआ है जोड़ियों के वजह से, कि आपकी जोड़ी पसंद की जाती है, वो प्यार हमेशा बना रहे। लोगों को बड़ी खुशी होगी, लोगों को भी दर्द होता है जब कुछ लोग अलग होते हैं, तो लोगों को भी तकलीफ होती है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों झगड़ रहे हैं। तो ठीक है, नोकझोंक हर घर में होती है, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वो लंबी ना चले, बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाए जल्दी। अच्छा, अब यूपी में आई हैं, यूपी का माहौल गर्म है, विधानसभा चुनाव भी है, योगी जी वापस मुख्यमंत्री बने या ना बने ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप जहां जा रही हैं वहां भी चुनावी माहौल है, क्योंकि चुनावी मौसम करीब आ गया है, 2-3 महीने विधानसभा चुनाव होने वाले। तो यूपी सरकार का, योगी जी का एक 5 साल का कार्यकाल, ताकि आप लगातार आई भी हैं, यूपी फिल्म में शूटिंग वगैरह की हैं, कैसे देखती हैं आप? मैं उनको बहुत पॉजिटिव नेता मानती हूँ। मुझे यही समझ में आता है कि श्री योगी जी ने जो काम किया है वो बड़े डंके की चोट पे किया है, और उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया है, और वो एक संत है, वो एक गुरु हैं। तो हम उनके बारे में क्या कहें, हम उनके चरणों के नज़दीक ही रहेंगे और रहना चाहेंगे और उनका आशीर्वाद पाना चाहेंगे। इससे ऊपर हम और कुछ नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि अच्छे नेता मिले, गलत काम रुक जाए, गलत जो हैपनिंग्स हो रही है वो कम हो जाए, और जो नॉर्मल इंसान है, जो धरातल पे जीने वाले, जो
बेचारे लोग हैं उनको उनकी सहूलियत, उनकी फैसिलिटीज मिले, उनको सुख से चैन से वो रह सके, दंगा फसाद में ना पड़ते हुए, जातिवाद में ना पड़ते हुए, सब लोग प्रेम से रहे, यही चीज को अपनाते हुए आगे बढ़े। और क्या कहें। हाँ पाकी जी, नेतागिरी की बात हो रही तो एक बात और भी बनता है, ताकि आपके जो साथी हैं मनोज तिवारी इस समय पूरे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सांसद भी हैं बीजेपी से, रवि किशन जी गोरखपुर के सांसद हैं, तो क्या कहें अगला नंबर बीजेपी में आपका है क्या, ताकि चुनाव आने वाले हैं? अभी उतनी शिक्षित और उतनी एक्सपीरियंस्ड मैं शायद नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा कार्यभार संभालूं। मुझे लगता है कि जब तक आप लोगों के मन में, ग्राउंड लेवल पे जब तक उनके मन में राज नहीं करते हो, उनकी दुखों को, उनकी समस्याओं को नहीं समझते हो, तब तक ये काम एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। नो डाउट लोग कहते हैं कि जब जिम्मेदारी मिलती है तो हर कोई कर लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका थोड़ा बहुत अभ्यास भी होना ज़रूरी है। अभी मुझे लगता है कि मैं इसके लिए शायद तैयार नहीं हूँ, और कभी ज़रूरत आन पड़ी तो जन सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी, ये बात पक्की। मुझे हमेशा लगा है कि जब भी कोई बाढ़ ग्रसित प्रदेश होता है या कभी कोई ठंडी के वजह से तकलीफ में लोग दिखते हैं, तो मैं बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन अपने स्केल में, अपनी इनकम में से छोटा एक पार्ट हमेशा निकाल के रखती हूँ, और मैं चली जाती हूँ वहां जहां मैं एक्चुअली लोगों के साथ रूबरू हूँ कि उनके साथ में वो दे दूं, ना कि ऐसे लोगों के हाथ में जहां से उन तक वो राहत ना पहुंचे। तो मुझे ये रहता है कि जो जमीनी लोग हैं उन तक मदद पहुंचना, उन तक उनको तकलीफ से बाहर निकलना, उनकी समस्याओं का समाधान होना बहुत जरूरी है। हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके। पाकी जी, आप बॉलीवुड में तो काम किए हैं, भोजपुरी में काम किए हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो बात है कि आप महाराष्ट्र की बेटी हैं और भोजपुरिया दर्शक आपको हाथों हाथ उठा लिए हैं, आपके दीवाने हैं, चाहने वाले, ताकि बहुत सारे लोग रोड पे हैं अभी जानते हैं, नहीं तो ये पूरा रोड जाम हो जाएगा। तो कैसा लगता है कि भोजपुरिया दर्शक आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना आपको रिस्पेक्ट देते हैं? मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं भोजपुरी लैंग्वेज में कभी काम करूंगी। टेलीविजन शो कर रही थी और वहाँ से एक फिल्म का ऑफर आया और मैंने वो काम किया, उसमें क्रिटिक्स अवार्ड मिला। मेरी थर्ड फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला रही, और वो फिल्म ने तो कुछ अलग ही कमाल कर दिया, और उसके बाद में लोगों का प्यार इतना असीमित लेवल पर मिलता रहा कि कभी दूसरी इंडस्ट्री में देखना, करना, सोचना वो हुआ ही नहीं। कंटिन्यूस यही काम करते रह गए। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि दूसरी भाषाओं में भी हम लोगों को महिला प्रधान जो भी सब्जेक्ट है वो करने चाहिए। पर मैं कितना भी काम करूं, जो प्यार मुझे मिला है, जो लोगों का कनेक्शन है, वो सिर्फ भोजपुरी से ही मेरा बना हुआ है, और मैं इस बात के लिए हमेशा उनका धन्यवाद करूंगी और उनकी ऋणी रहूंगी। क्या कहेंगे तमाम जो पूर्वांचल के दर्शक हैं, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के दर्शक हैं, उनसे क्या कहेंगे? मैं एक्सप्रेस न्यूज़ के दर्शकों को यही कहूँगी कि आज छठी मैया का त्यौहार है। आप लोग सभी लोग खुशी से सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए, सभी नियमों का पालन करते हुए, दूरी सही से बनाते हुए भी इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं, और छठी मैया का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, और मेरे ऊपर भी उतना ही बना रहे। आप सबका प्यार और छठी मैया का आशीर्वाद, यही कहूँगी। लव यू ऑल। पाकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो आप सब गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे थे और पाकी जी ने खास कीमती समय हमें दिया और बात करके बहुत अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं ऐसे कलाकारों से मिलकर ऐसा लगता है कि भोजपुरी भाषा का सम्मान बढ़ रहा है। उसमें से एक नाम पाकी हेगड़े। आप सब देख रहे थे गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ विष्णु प्रभाकर के साथ। नमस्कार।